और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भदोही। सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे हैं। फ्री वैक्सीन और सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, ये सब फ्री में मिला है ना। नोट करना कि अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, गरीब को नहीं मिलती। यानी गरीबों के हिस्से पर कैसे डकैती डाली जाती है, सपा बसपा उसके उदाहरण है। अच्छा मुझे बताओ, कोरोना कालखंड में हर गरीब को महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? राशन के साथ दाल, तेल और नमक मिला है ना। इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ, सभी को मिला है ना। भाइयों बहनों, यही है सबका साथ और सबका विकास। शासन की योजना सबको, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन गरीब के हिस्से पर डकैती डालने की छूट किसी को नहीं। 2017 के पहले यही होता था। ये जो आज राशन हम दे रहे हैं, ये जो दवा दे रहे हैं, भाइयों बहनों, 2017 के पहले इन योजनाओं पर, इन्हीं योजनाओं पर 2017 के पहले डकैती पड़ती थी, राशन सपा बसपा के गुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, अभी तो ये झलक है, 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को साल में 2 बार फ्री में होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। बेटी और बेटे में भेद न हो। हमने 2017 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपए करने का काम सरकार करेगी। सामूहिक विवाह योजना, गरीब बेटियों की, कन्याओं की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपए की कन्यादान के अनुदान देती है। और भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद जब सरकार आएगी तो अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ाकर 51,000 से बढ़ा के 1 लाख करने का कार्य सरकार करेगी। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को, कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को, भाइयों बहनों, स्कूटी भी प्रदान करने का कार्य सरकार करेगी। अन्नदाता किसान जिन्होंने ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया है, बिल देते हैं, अगले 5 साल में व्यवस्था करेंगे किसी अन्नदाता किसान को बिजली का बिल न देना पड़े, उन्हें फ्री में बिजली के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल सके। नौजवान, हमारा नौजवान जो हमारी ऊर्जा और प्रतिभा का प्रतीक है, 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ा गया। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सपा बसपा ने इसकी शिकायत की है चुनाव आयोग को। हमने तय किया है ये कितनी भी शिकायत करेंगे, 10 मार्च के बाद अगले 5 साल के अंदर
2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे और डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। 300 रुपए पेंशन मिलती थी उनको, हमने उस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए सालाना किया है और हमारा प्रयास है अगले 5 साल के अंदर इस राशि को 12,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपए सालाना मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ कार्य करती है और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही आज भदोही के कालीन उद्योग को फिर से वैश्विक मंच पर मान्यता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भदोही विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमने 5 साल पहले जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन कार्यों को करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। समाजवादी पार्टी परेशान है, वो कहती है कि विकास का इतना पैसा कहां से आया है। मैंने कहा तुम चाहते तो तुम्हारे समय में भी विकास हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, उनके समय में विकास नहीं होते थे, दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी फैलती थी, विकास की योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गांवों को बिजली नहीं मिलती थी, हर व्यक्ति परेशान रहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, आज वह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए आज आपके सामने आ रहा हूं। जब मैं सपा के नेताओं से कहता हूं क्या विकास तुमने कराया है, तो भाइयों बहनों बहस करते हैं, कहते हैं हमने विकास किया। मैंने कहा बताओ विकास क्या है तुम्हारा, तो कहते हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है। यानी उन्होंने केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है। हमने हर धाम, हर तीर्थ, हर स्मारक, महापुरुषों, संतों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इन सब के स्मारक और धामों को न केवल उनका पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार का कार्य किया है, बल्कि इसको एक नई पहचान भी दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, मैं आप सभी और आई के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा विकास। और जब मैं यहां पर आया हूं तो सामने मुझे बुलडोजर भी दिखाई दे रहे थे। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? चलने चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार बनाने में योगदान देंगे। जनपद की तीनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे। औराई से श्री दीनानाथ भास्कर है, भदोही से रविंद्र त्रिपाठी है, ज्ञानपुर से श्री विपुल दुबे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी से हैं। इन तीनों को क्योंकि आपकी आंख पर एक काला